अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे वीड्स को और फंगस को हम रिमूव कर सकते हैं जो हमारे पॉट्स में आ जाती है जब हम इनकी सही तरीके से केयर नहीं करते, या फिर जब हम कहीं चले जाते हैं तो पीछे केयर करने वाला कोई नहीं होता, तो बीच में ये वीड्स और फंगस लग जाती है। बरसात के मौसम में अक्सर ही हमारे साथ मसला होता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ये फंगस जो सी है अक्सर लग जाती है। ये देखें ज़रा, इधर फोकस करें, ये देखें फंगस लगी हुई है और ये इन जगहों पे जो है अभी लग रही है फंगस, और ये देखें यहाँ पे इनका वजूद है। तो आज मैं आपको इन वीडियोस में बताऊंगा कैसे हम इन वीड्स को और फंगस को बआसानी रिमूव कर सकते हैं विदाउट किसी केमिकल के, और प्रॉपर तरीके से इसकी रूट्स को नुकसान पहुँचाए बगैर। तो दिस इज़ मोहम्मद रब नवाज एंड वेलकम टू प्लांट लाइफ विद साहिल। तो व्यूअर्स चलें लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इन्हें यहाँ ऊपर से रिमूव कर देना है हाथ की मदद से। जहाँ तक आप इसे साफ़ कर सकते हैं हाथ की मदद से, आप हाथ की मदद से साफ़ कर देना। ये बरसात के मौसम में, बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ है ना आजकल, तो जिसकी वजह से ये इसमें फंगस लग गई है ज़्यादा बारिश की वजह से, क्योंकि जब पानी खड़ा रहता है तो फंगस लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। धूप कम पड़ती है, धूप कम निकलती है तो फंगस के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, मैं काफ़ी दिन से इनके पास नहीं आ रहा था तो इस वजह से ये वीड्स जो सी हैं निकल गई हैं इन पे। तो चलें, एक और मौका मिल गया वीडियो बनाने का नए अंदाज में। तो फिर ऐसे आपने इन्हें रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद ये जो बाकी रह गए हैं इन्हें आपने कटर की मदद से काटना है सही तरीके से नीचे से। ये कट गया, ये भी जो सा है इसे भी आपने काट देना है। एक तो ये गमले की खूबसूरती में रुकावट बन जाते हैं ये वीड्स और फंगस, तो आप इन्हें काटते हुए घबराना नहीं है बस। और इन वीड्स की वजह से पौधा जो सा है अपने न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये वीड्स जो सी हैं वो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करती रहती हैं और पौधे को नहीं आगे चीज़ें सप्लाई होने देती। इस वजह से हमारा पौधा जो सा है सही तरीके से ग्रो भी नहीं कर सकता और उसकी हेल्थ भी जो सी है सही तरीके से ठीक नहीं होती। तो ये कर दिया। अब ज़रा कैमरा पास लेके व्यूअर्स ये देख रहे हैं इसकी पूरी सतह जो सी है सब्ज़ कलर की हुई है, और ये इस साइड पे लेके आए ज़रा इधर से, ये देखें व्यूअर्स फंगस भी लगी हुई है। तो इसका आसान तरीका ये है, स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं, देसी तरीका आसानी वाला। ऐसे आप कोई भी फट्टी ले लें या फिर जिससे आप ये काम करते हैं वो लें और ऐसे मारना स्टार्ट करते हैं मट्टी के ऊपर, ऐसे आराम से जब आप मारना स्टार्ट करेंगे तो ये रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं आपको अभी बिल्कुल प्रैक्टिकली करके सारा बताऊंगा। एक ये हो गया, यहाँ से इसे पकड़ा, उठाया और फेंक दिया। दूसरा तरीका ये है कि बिल्कुल हल्का आप अपना हाथ रखें। हल्का जब आप हाथ रखेंगे ना तो इसमें ये ऊपर से पक्की हुई होती है, तो आराम सुकून से, जैसे मलाई नहीं होती दूध के ऊपर, वैसे ये आप जब हाथ मारेंगे तो ये आराम सुकून से निकल जाएगी। ये देखिए, अगर आप इसे रिमूव नहीं करेंगे तो आपकी रूट्स जो हैं उनके रोट होने का खतरा होगा, क्योंकि सही तरीके से एयर पास नहीं होगी। और ये तब भी बनती हैं जब हम गुड़ाई नहीं किया करते। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप कम से कम हफ्ते में या 12 दिन बाद गुड़ाई कर दिया करें पौधे की। एक तो फंगस नहीं लगेगा, दूसरा एयर सर्कुलेशन पौधे की ठीक रहेगी, उससे इसकी रूट्स जो सी हैं उन्हें हवा मिलती रहेगी और उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, वो खुश रहेंगे और आपका पौधा भी ऐसे खुश रहेगा। ऐसे रिमूव कर देना है आपने इसको। अगर कीड़ों वगैरह का आपका खतरा हो या फिर आप लोग नहीं अपने हाथ गंदे करना चाह रहे तो ये फट्टी वाला तरीका आप ले रहे हैं, ऐसे मारे आराम से। ये देखिए, कैमरा पास लेके, ये देखिए, ये है, ये आराम से, ये देखिए रिमूव होगी, ये आराम से ये रिमूव होगी। और दूसरी बात ये कि जो पौधे का ट्रंक होता है जिसे हम तना कहते हैं, ये वाला, इसके पास से अपने बड़े आराम से ये चीज़ें उतारनी है, क्योंकि नीचे इसकी रूट्स होती हैं और अगर वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाए तो पौधा आपका जो सा है लड़खड़ाना स्टार्ट कर देगा। लड़खड़ाने से मुराद ये कि उसकी हेल्थ पे अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा, क्योंकि जब रूट्स टूटती है तो जितना उसे पहले न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल रहा होता है उतना फिर नहीं मिलता। तो वो एक तो हमने धूप में भी रखा होता है
तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर जब तक वो रूट्स पूरी रिवाइव होती तब तक पौधा स्ट्रेस में रहता है और फिर हम लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो गया हमारे पौधे को। ये देखें, नरम हाथ से जो है आपने ऊपर से फंगस उठा देनी है। अब बारी है इसकी गुड़ाई की। तो जो चीज़ें नहीं निकली वो हमारी गुड़ाई से निकल जाएंगी। तो गुड़ाई जो सी है आपने हाथ हल्का रख के और ज़्यादा डीप नहीं जाना और ज़्यादा डीप भी नहीं जाना और इस एरिया से आपने दूर रहना है। ये जो गोल एरिया है जहाँ पे आपका ट्रंक होता है, तना, इस एरिया के पास आपने नहीं जाना। आपने दूर दूर से जो है आपने गुड़ाई करना स्टार्ट करनी है, ऐसे हल्की हल्की, ताकि एयर सर्कुलेशन रूट्स की जो है बहाल रहे और उन्हें भी हवा मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलता रहे। बिल्कुल नरम हाथ रख के, ज़्यादा नीचे नहीं जाना क्योंकि रूट बॉलिंग स्टार्ट हुई होती है नीचे, तो उससे रूट्स टूटना स्टार्ट हो जाती है। ये मेरा था यूफोरबिया बोटानिफोलिया जिसके साथ ये काम हुआ था, तो मैंने सोचा आपके साथ ये मैं शेयर कर ही दूँ क्योंकि अक्सर लोगों को ये इशू आता है। तो ये देखें, ये फंगस जो पहले नहीं निकली थी वो भी निकल चुकी है। इतनी अगर जड़ें जो सी हैं निकल भी जाए तो उससे कोई इशू नहीं। ये सबसे नीचे वाली जड़ें होती हैं और ये अगर टूट भी जाए तो इससे इतना इशू नहीं होता। तो व्यूअर्स ये देख लें आप, इसकी गुड़ाई भी होगी, वीड्स भी रिमूव होगी, फंगस भी रिमूव होगी विदाउट एनी केमिकल्स और आराम से उनसे पौधा जो सा है सही तरीके से अपनी हेल्थ को देखेगा और नशोनुमा बरकरार रखेगा। तो चले व्यूअर्स, उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।